नमस्कार साथियों, मैं चंदन सिंह नेगी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेगी जी क्लासेस में। तो हमारा आज का वीडियो है चंपावत पार्ट 2। चंपावत पार्ट 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आज हम बात करेंगे चंपावत पार्ट 2 की। तो इसमें हम जानेंगे यहाँ के प्रमुख स्थानों को, यहाँ के प्रमुख मंदिरों को तथा यहाँ के प्रमुख मेलों को, क्योंकि यहाँ से अक्सर पेपरों में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो मैं आपको इनसे जुड़ी हर इंपॉर्टेंट जानकारियाँ इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो प्रमुख स्थानों के साथ। तो प्रमुख स्थानों में हम सबसे पहले बात करेंगे लोहा घाट की, जो कि चंपावत से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये स्थान जाना जाता है अपने शांत वातावरण और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए। ये स्थान इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर अंग्रेज लोग अक्सर आया करते थे। उन्हें ये स्थान काफ़ी पसंद था और ये नगर लोहावती नदी के तट पर स्थित है। जब से यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ था, तभी से इस स्थान का विकास भी प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय की खेती तथा फलों के बगीचे लगाए थे। इसके अलावा जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, वो आते हैं यहाँ स्थित बाणासुर के किले को देखने के लिए, जिसका निर्माण यहाँ पर 12वीं शताब्दी में चंद राजाओं ने करवाया था। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्थित मायावती आश्रम की। लोहा घाट से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मायावती आश्रम। यह आश्रम रामकृष्ण मिशन के अंग्रेजी तथा हिंदी पुस्तकों का एक प्रमुख प्रकाशक है, लेकिन इस प्रकाशक का कार्यालय कोलकाता में है। इस मायावती आश्रम की स्थापना यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के एक अंग्रेज शिष्य कैप्टन J.H. सोवियर और उनकी पत्नी श्रीमती C.I. सोवियर ने मिलकर 19 मार्च 1891 में की थी। सन 1901 में जब कैप्टन J.H. सोवियर का देहांत हो गया, तो यह समाचार सुनकर स्वामी विवेकानंद जी उनकी पत्नी को सांत्वना देने यहाँ मायावती आश्रम आए थे। स्वामी विवेकानंद की इच्छा अनुसार ही आश्रम में ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई मूर्ति स्थापित है। यहाँ सनातनी परंपरा के अनुसार किसी प्रतीक की पूजा नहीं होती है। इससे पूर्व यहाँ पर अद्वैत आश्रम था। इसके अलावा यहाँ पर 1901 में स्थापित एक पुस्तकालय भी है, जिसमें अध्यात्म व दर्शन सहित अनेक विषयों की पुस्तकें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं चंपावत में स्थित एक हथिया नौला की। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है जो कि शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको बनाने के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चंद राजाओं ने जब जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया, तो राजाओं को ये डर था कि इसका प्रचार प्रसार न हो और कोई दूसरा ऐसा मंदिर न बनवा सके। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने मिस्त्री का दाहिना हाथ काट दिया। तब मिस्त्री ने अपनी बेटी कुमारी कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर से भी ज्यादा भव्य एक नौला बनाया। नौला यानी जिसे बावली भी कहते हैं, और चंद राजाओं के घमंड को तोड़ दिया। यह नौला कलात्मक दृष्टि से एक अद्भुत नमूना है। अब बात करते हैं चंपावत में स्थित बाणासुर के किले की। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण बाणासुर नामक राक्षस ने किया था और इस किले को बारकोट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ी के ऊपर स्थित इस स्थान को। ये किला लोहा घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो ये बाणासुर राक्षस था, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन इस किले का पुनर्निर्माण 12वीं सदी में चंद राजाओं ने करवाया था। अब बात करते हैं चंपावत में ही स्थित नौढूंगा घर की। नौढूंगा घर का हिंदी में अर्थ होता है कि 9 पत्थरों का मकान, और ये नौढूंगा घर चंपावत शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको इस मकान के किसी भी कोने से गिनने पर यहाँ 9 ही पत्थर मिलेंगे, इसीलिए इस मकान को नौढूंगा घर कहा जाता है। तो अब बात करते हैं चंपावत के मंदिरों की। चंपावत में चंपावती नाम का एक गाढ़ है, जहाँ पर 7 प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से सप्तेश्वर का मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर हैं बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर तथा मानेश्वर। और इन 7 मंदिरों में बालेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख
तथा सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका उल्लेख मानस खंड में भी मिलता है। तो हम बात करते हैं बालेश्वर मंदिर की। इस मंदिर को अगर आप शिल्पकला की दृष्टि से देखें तो ये चंपावत जिले का उत्कृष्ट मंदिर है। आप यहाँ पर इमेज में देख भी सकते हैं इसकी सुंदरता को। वैसे तो मुख्यतः यहाँ शिव मंदिर है, किंतु इसके अलावा यहाँ कई अन्य मूर्तियाँ भी हैं, जैसे माँ भगवती की, चंपा देवी की, भैरव की, गणेश की तथा माँ काली की। चंपावत नगर के बीचों बीच में स्थित इस मंदिर समूह का निर्माण 1272 ईस्वी में चंद राजाओं ने करवाया था और इस मंदिर की नक्काशी यह दिखाती है कि उस समय भी राजा लोग काफी कला प्रेमी रहे होंगे। तो अब इसके बाद जानते हैं चंपावत के एक और मंदिर घटोत्कच मंदिर को। यह मंदिर चंपावत शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये मंदिर महाबली भीम और हिडंबा के पुत्र घटोत्कच का मंदिर है। घटोत्कच महाभारत काल में रहने के लिए यहाँ आए थे, इसीलिए यहाँ पर उनका मंदिर है। भीम का एक विवाह राक्षसी हिडंबा के साथ भी हुआ था और उन्हीं के पुत्र थे घटोत्कच। अब बात करते हैं एक और मंदिर क्रांतेश्वर महादेव की। चंपावत शहर में स्थित यह मंदिर क्रांतेश्वर महादेव को समर्पित है और इस मंदिर को कुर्मापद या कांदेव के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं चंपावत में स्थित नागनाथ मंदिर की। चंपावत में स्थित नागनाथ का प्राचीन मंदिर चंपावत शहर में तहसील भवन के पास में ही स्थित है। इस मंदिर में आपको काफी अच्छी शिल्पकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ नाग का अर्थ है सांप और नाथ का अर्थ है भगवान शिव और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने करवाया था। इसके बाद जानते हैं एक और प्रसिद्ध मंदिर ग्वल देवता के मंदिर को। चंपावत में स्थित इस मंदिर को गोरिल या गोलू देवता भी कहते हैं और इस क्षेत्र में इसकी बड़ी मान्यता है। ग्वल देवता को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा गोलू देवता का एक मंदिर अल्मोड़ा में भी स्थित है जो चितई गोलू के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे गोलू देवता के उत्तराखंड में 4 मंदिर हैं। एक तो मैं बता ही चुका हूँ अल्मोड़ा, दूसरा चंपावत, तीसरा घोड़ाखाल और चौथा ताड़ी खेत में। तो इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि चितई गोलू का मंदिर तो अल्मोड़ा में है और यहाँ कैसे, क्योंकि इनके और भी कई मंदिर हैं। यहाँ पर यह विश्वास है जब कोई असहाय या पीड़ित व्यक्ति जिसे न्याय ना मिला हो यहाँ आकर न्याय की मांग करता है तो उसे शीघ्र ही न्याय मिल जाता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं अपने एक और मंदिर देवीधुरा की। चंपावत जिले में स्थित यह मंदिर चंपावत का एक प्रसिद्ध मंदिर है तथा इस मंदिर को बराही देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की जो एक विशेष बात है वो ये है कि यहाँ पर हर साल रक्षाबंधन को यानी श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर एक आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है जिसे कि बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। और इस मेले की विशेषता यह है कि यहाँ पत्थरों का एक युद्ध होता है जिसमें देवीधुरा के आसपास निवास करने वाले लोग 4 खेमों में बढ़ जाते हैं। ये खेमे हैं चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम एवं बालिक खाम। ये चारों खेमे के लोग 2 खेमों में बंटकर पत्थरों के युद्ध में भाग लेते हैं और यहाँ एक व्यक्ति के बराबर रक्त बहाया जाता है क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि ये स्थान गुहा काली की उपासना का केंद्र था जहाँ पर काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा थी, लेकिन समय के साथ ही नर बलि की प्रथा बंद हो गई है। जो ये 4 खेमे हैं बालिक, लमगड़िया, चमियाल, गहड़वाल, इनमें से ही पहले एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी। बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पर नर बलि की प्रथा बंद कर दी गई और बग्वाल प्रथा प्रारंभ हुई। बग्वाल यानी पत्थरों के युद्ध की प्रथा। इस मेले को देखने के लिए यहाँ पर देश तथा विदेश से काफी लोग आते हैं और इस खेल के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में भी लिखा है। और यहाँ पर जो भूरी ग्रेफाइट की चट्टानें फैली हुई हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये पांडवों के द्वारा फेंकी गई थी। अब इसके बाद बात करते हैं चंपावत के एक और मंदिर पंचेश्वर के बारे में। ये जो पंचेश्वर स्थान है ये काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है
जो कि चंपावत, पिथौरागढ़ तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। और ये पंचेश्वर स्थान चौमुहू के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चौमुहू को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है तथा यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पंचेश्वर के नाम पर ही पंचेश्वर डैम का नाम रखा गया है, जिसके बारे में मैं आपको अपने पहले वीडियो चंपावत पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। तो अब इसके बाद बात करते हैं एक और पवित्र स्थान मीठा रीठा साहिब की। चंपावत में स्थित मीठा रीठा साहिब के बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक जी ने इस स्थान की यात्रा की थी तथा यहाँ के गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया था। ये स्थान चंपावत शहर से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस स्थान पर जो गुरुद्वारे का निर्माण हुआ है वो 1960 में हुआ। ये गुरुद्वारा देयूरी गांव के पास लोधिया और राठिया नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ गुरुद्वारे में मीठे रीठे के पेड़ होने के कारण इस गुरुद्वारे का नाम मीठा रीठा साहिब पड़ा और साथ ही यहाँ नाथ पंथ के घेरनाथ का मंदिर गुरुद्वारे के साथ मिलकर ही बनाया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ के एक और प्रसिद्ध मंदिर पूर्णागिरि मंदिर की। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पूर्णागिरि धाम, जो कि टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर माता सती के देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती का नाभि अंग गिरा था। यहाँ पर चैत्र नवरात्र के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश तथा विदेश से श्रद्धालु आते हैं और ये मंदिर अन्नपूर्णा नाम के शिखर पर स्थित है। अब इसके बाद बात करते हैं पाताल रुद्रेश्वर गुफा की। इस पवित्र गुफा की खोज 1993 में हुई थी, जब 14 साल के एक बच्चे के सपने में मां दुर्गा आई थी और उन्होंने ही इस गुफा के बारे में उससे बताया था। ये गुफा चंपावत के बारसी गांव में स्थित है, जो कि मीठा रीठा साहिब से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं चंपावत के प्रमुख मेलों की। तो चंपावत के जो प्रमुख मेले हैं वे हैं पूर्णागिरि मेला, बगवाल मेला, लड़ीधुरा मेला तथा मानेसर मेला। और पूर्णागिरि मेला और बगवाल मेला, इनके बारे में मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ इस वीडियो में। तो इसके बाद बचा लड़ीधुरा मेला और मानेसर मेला। तो हम बात करते हैं लड़ीधुरा मेला की। ये लड़ीधुरा मेला चंपावत के पद्मा देवी मंदिर में लगता है और इस मेले का आयोजन यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। और इस मेले में स्थानीय लोग बाराकोट और काकड़ गांव में धुनी बनाकर रात भर गाते और देवता की पूजा करते हैं। दूसरे दिन देवता को बैठाया जाता है और भक्तजन मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और मेले मानेसर मेले की। इस मेले का आयोजन मायावती आश्रम के पास होता है। यहाँ पर मानेसर नाम की एक चमत्कारी शिला है। इस शिला के समीप ही मेले का आयोजन होता है और माना जाता है कि इस चमत्कारी शिला की पूजा करने से दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। तो ये तो थी चंपावत की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। अब आज के 5 प्रश्न आप लोगों के लिए, जिनका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी मायावती आश्रम कब आए थे? हमारा दूसरा प्रश्न है, घटोत्कच किनके पुत्र थे? हमारा तीसरा प्रश्न है, बगवाल मेले का आयोजन किस दिन होता है? हमारा चौथा प्रश्न है, पंचेश्वर स्थान किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? हमारा पांचवा प्रश्न है, पूर्णागिरि धाम में माता सती के किस अंग की पूजा होती है? तो हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नेगी जी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जीके की जानकारी, जॉब वैकेंसी तथा जीके के पीडीएफ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट भी बना ली है negiclasses.blogspot.com, जहाँ पर आपको उत्तराखंड जीके, वर्ल्ड जीके तथा न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अपने फेसबुक पेज और अपनी वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
आप वहां पे क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो रुद्रप्रयाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।